12 मई 2017 की सुबह दुनिया भर में 2 लाख कंप्यूटर्स एक साथ लॉक हो गए। हॉस्पिटल, कंपनीज के कंप्यूटर सब बंद। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज था, पैसा दो नहीं तो डेटा खत्म। वानाक्राई रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ला दिया और जब सभी एक्सपर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब एक 22 साल के ब्रिटिश लड़के ने सिर्फ $10 की मदद से इस पूरे अटैक को रोक दिया। लेकिन 3 महीने के बाद जब वो लॉस वेगस से घर वापस जा रहा था, एफबीआई ने उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया। वही लड़का जो करोड़ों कंप्यूटर को बचा चुका था। तो आखिर ये ट्विस्ट आया कैसे? चलिए ये ट्विस्ट को शुरुआत से समझते हैं। फ्राइडे 12 मई 2017 की सुबह एग्जैक्ट 7:44 AM पर साउथ ईस्ट एशिया के कंप्यूटर में वानाक्राई रैंसमवेयर का पहला कंफर्म अटैक हुआ। जैसे ही पहला सिस्टम इन्फेक्ट हुआ, वानाक्राई ने खुद ही दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये एशिया से निकलकर पैसिफिक ओशियन क्रॉस करते हुए लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया और 3 घंटे बाद यानी कि 10:05 AM तक यूरोप के कई कंट्रीज बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी थी। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के हॉस्पिटल, ऑफिसेस और क्रिटिकल सिस्टम सब कुछ काम करना बंद कर दिया। अगले 24 घंटे के अंदर दुनिया के 150 से ज़्यादा कंट्रीज इस अटैक की चपेट में आ गई। 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर लॉक हो चुके थे और उनका डेटा इनक्रिप्ट कर दिया गया था। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज था, पैसा दो तभी डेटा वापस मिलेगा। लोग पूछ रहे थे क्या इसे रोका जा सकता है, और इसका जवाब आया एक अनएक्सपेक्टेड हीरो से, मार्कस हाचिंग्स, एक 22 साल का सेल्फ टॉट सिक्योरिटी रिसर्चर। मार्कस कोई बड़े कॉलेज या फिर मिलिट्री साइबर स्कूल से नहीं आया था। उसने हैकिंग खुद सीखी थी, इंटरनेट पर घूम घूम कर। उसने हैकिंग फोरम ज्वाइन किया था, जैसे कि हैक फोरम और डार्क कोड, जहां सिर्फ स्किल और रेपुटेशन मैटर करती थी। 14 साल की एज में उसने एक प्रोग्राम बनाया जो ब्राउज़र का पासवर्ड चुरा सकता था। फोरम के लोगों का तारीफ उसे और सीखने के लिए पुश करता था। 15 साल की एज तक मार्कस बॉटनेट की हेल्प से 8,000 इन्फेक्टेड कंप्यूटर कंट्रोल करने लगा। बेडरूम में बैठकर वो दुनिया भर के 8,000 मशीनों को कमांड कर रहा था। मार्कस का डार्क फेस उस वक्त शुरू हुआ जब उसकी मुलाकात वैनी से हुई। वैनी एक एक्सपीरियंस मालवेयर ब्रोकर था। वैनी ने मार्कस के टैलेंट को पहचाना और उसको मोनेटाइज करने के लिए गाइड किया। उस गाइडेंस में मार्कस ने डेवलप किया ओपैस किट और फिर क्रोनोस बैंकिंग ट्रोजन, एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर जो बैंक के अकाउंट के पासवर्ड चुराता था और ये मालवेयर को अंडरवर्ल्ड मार्केट में बेचने लगा, जैसे कि अल्फाबे। इस पार्टनरशिप ने मार्कस को सीरियस क्रिमिनल बना दिया। लेकिन 2013 तक मार्कस काफ़ी बदल गया। अब वो मालवेयर को तोड़कर समझता था ताकि लोगों को बचाया जा सके। 2016 में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने उसकी ब्रिलियंस देखी और रिसर्चर का रोल उसे ऑफर किया। मार्कस ने एक्सेप्ट किया और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से निकल गया। 12 मई के लेट मॉर्निंग तक वानाक्राई का एक फाइल वर्जन ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था। मार्कस ने उस फाइल को उठाया और अपने कंप्यूटर पर नहीं बल्कि एक स्पेशल सेफ सेटअप में ओपन किया। मार्कस के पास टूल था जो देख सकता था कि वायरस कौन सी फाइल टच कर रहा है, इंटरनेट पर कहाँ कनेक्ट हो रहा है और मेमोरी के अंदर क्या बदल रहा है। मार्कस ने वायरस को धीरे धीरे चलाया, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक जगह पर आकर मार्कस को कुछ अजीब दिखा। फाइल लॉक होने से पहले, कंप्यूटर इन्फेक्ट होने से पहले वायरस एक काम करता था। वो पहले इंटरनेट पर जाकर एक रैंडम सी वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। नाम देखकर ही लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई नॉर्मल हैकर सर्वर भी नहीं था जहां से कमांड आता हो। मार्कस ने कोड को ध्यान से देखा और लॉजिक समझ गया। अगर वायरस वेबसाइट से कनेक्ट कर पाता तो वो तुरंत बंद हो जाता, न फाइल लॉक करता न ही स्प्रेड होता। और अगर वेबसाइट नहीं मिलता तो वायरस अपना असली काम शुरू करता, फाइल को इनक्रिप्ट करता और दूसरे कंप्यूटर पर फैलना शुरू कर देता। ये बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर था। इसका जवाब नॉर्मल आईटी थिंकिंग से नहीं मिल सकता था। इसको समझने के लिए मार्कस को सोचना पड़ा वायरस बनाने वाले के दिमाग से। मालवेयर लिखने वाला जानता था कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट वायरस को फेक कंप्यूटर में टेस्ट करते हैं, जहां इंटरनेट या तो काम नहीं करता है या फिर लिमिटेड होता है। इसीलिए वायरस पहले चेक करता था। अगर वेबसाइट नहीं मिलता मतलब रियल वर्ल्ड में है और अटैक शुरू हो जाता, और अगर वेबसाइट मिल जाता तो मतलब कोई मालवेयर टेस्ट कर रहा है, तो वायरस वहाँ पे बंद हो जाता। मार्कस को भी ये नहीं पता था, लेकिन वो ऐसा स्विच दबाने जा रहा था जिससे पूरी दुनिया का अटैक रुकने वाला था। लगभग 3 PM यूके टाइम के आसपास मार्कस एक सिंपल सी वेबसाइट खोला, नेमचिप। मार्कस ने इस अजीब से दिखने वाले यूआरएल को कॉपी पेस्ट किया, वही रैंडम लेटर वाला डोमेन जो वानाक्राई के कोड में छुपा हुआ था।
सर्च बटन दबाया, रिजल्ट आया अवेलेबल और प्राइस था सिर्फ $10.69। मार्कस ने ज़्यादा नहीं सोचा, बस डोमेन कार्ट में डाला, चेकआउट किया और कुछ सेकेंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सिर्फ $10.69 में एक ऐसा डोमेन जिसका नाम भी कोई याद नहीं रख सकता था, अब ऑफिशियली मार्कस का हो चुका था। डोमेन खरीदते ही मार्कस ने उसे क्रिप्टोस लॉजिक के सर्वर पर पॉइंट किया। जैसे ही डीएनएस अपडेट हुआ, कुछ ही सेकंड के अंदर ही सर्वर पर अजीब चीज़ें होने लगी। पहले कुछ रिक्वेस्ट, फिर 100 रिक्वेस्ट, फिर हज़ारों रिक्वेस्ट हर सेकंड आने लगे। दुनिया के हर एक कोने से कंप्यूटर इस डोमेन को कॉल कर रहे थे। ये सब इन्फेक्टेड मशीन थे। इस मोमेंट से पहले जब भी वानाक्राई किसी कंप्यूटर पर रन होता था, वो इस डोमेन को रीच करने की कोशिश करता था। डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए कनेक्शन फेल हो जाता था और वायरस अटैक शुरू कर देता था। लेकिन अब पिक्चर बदल चुका था। अब डोमेन मार्कस ने ले लिया था और कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा था। मालवेयर कनेक्ट करने की कोशिश करता था और वो सक्सेसफुल वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता था और उसी मोमेंट मालवेयर कंक्लूड कर देता था कि वो टेस्ट इन्वायरमेंट में है और फिर वायरस खुद ब खुद बंद हो जाता था। जो कंप्यूटर पहले से इनक्रिप्ट हो चुके थे उनका डेटा वापस नहीं आ सकता था, लेकिन जो कंप्यूटर अभी इन्फेक्ट होने वाले थे उन सब पर अटैक वहीं पे ख़त्म हो गया। जैसे ही दुनिया को पता चला कि एक अकेले सेल्फ टॉट हैकर ने ग्लोबल साइबर अटैक रोक दिया, मीडिया को अपनी परफेक्ट स्टोरी मिल गई। कुछ ही दिनों में मार्कस की एनोनिमिटी खत्म हो गई। जब दुनिया मार्कस को सेलिब्रेट कर रही थी, अमेरिका में एफबीआई के ऑफिस में एक अलग ही डिस्कशन चल रहा था। एफबीआई के लिए मार्कस पहले हीरो नहीं था, वो उनके लिए एक पुराना सस्पेक्ट था। एक केस जो 2 साल से ज़्यादा टाइम से चल रहा था, क्रोनोस बैंकिंग ट्रोजन का केस। एफबीआई डार्क वेब फोरम जैसे अल्फ़ाबेट और डार्कोड पर एक हैकर को ट्रैक कर रही थी। उनके पास चैट था, पेमेंट का रिकॉर्ड था और बिहेवियर एनालिसिस था और धीरे धीरे सब कुछ मार्कस की तरफ पॉइंट कर रहा था। आयरनी बहुत ही क्रूएल थी। जिस काम ने मार्कस को दुनिया का हीरो बनाया, उसी ने उसे लॉ एनफोर्समेंट के स्पॉटलाइट में ला दिया। अगस्त के महीने में लॉस वेगस में एक इवेंट था, डेफकॉन, जिसको कैजुअली लोग हैकर समर कैंप बोलते हैं। यहाँ पर हैकर, सिक्योरिटी रिसर्चर और गवर्नमेंट एजेंसी के लोग आते हैं। मार्कस के लिए डेफकॉन सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का पीक मोमेंट था। फिर आया 2 अगस्त 2017। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका था। मार्कस लॉस वेगस के मैकैरन एयरपोर्ट पर था, लंदन वापस जाने के लिए रेडी था और वहीं पर कहानी पलट गई। एफबीआई एजेंट आए, बैज दिखाएं और उसे साइड में ले गए। उस पल से मार्कस दुनिया के लिए गायब हो गया। अगले 24 घंटे तक किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया। अगली सुबह सच सामने आया, वानाक्राई का हीरो एफबीआई कस्टडी में था। अरेस्ट के बाद मार्कस को तुरंत इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। मार्कस को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कितना डेटा है। उसे शायद लगा कि अगर वो थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, तो बात कंट्रोल में रहेगी। इसी गलत सोच के चलते उसने कुछ बातें मान ली। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि कोड लिखने में उसका रोल था। कुछ ही टाइम के बाद इंडिसमेंट पब्लिश हुआ और मार्कस पे वायर टिप एक्ट का चार्ज लगा। उसकी लीगल टीम ने वायर टिप एक्ट के चार्जेस के खिलाफ काफ़ी फाइट किया। सेंटेंसिंग जुलाई 2019 में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ विस्कॉन्सिन में हुई। जज ने मार्कस की पॉजिटिव साइड को भी देखा। मार्कस को टाइम सर्व्ड और 1 साल सुपरवाइज रिलीज मिला। कोई जेल नहीं, कोई प्रिजन सेल नहीं। तो अगर आप और ढेर सारे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।